नमस्कार मेरे भाई। मिल गया होगा कैलेंडर, मिल गई होगी मन को शांति, लेकिन आपको एसएससी चेयरमैन साहब ने एक नया लॉलीपॉप दे दिया कि 2026 का कैलेंडर देखो और आप 2026 की तैयारी करो, 2025 को भूल जाओ। 2025 में जो एग्जाम हुए उनमें आपको सबको पता है कहीं भी चीजें फेयर नहीं हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और उन प्रॉब्लम्स को छिपाने का एक नया तरीका सामने आया है कि कैलेंडर रिलीज कर दो 2026 का, और जिसमें एग्जाम्स आपके जल्दी से जल्दी करा दो। अब यहां पर बच्चा क्या होगा, अपने पिछले वाले एग्जाम को छोड़कर नए एग्जाम पर फोकस करना स्टार्ट होगा और इससे जो सारी कमियां हैं वो छिप जाएगी। क्या ये सच है? तो आप ही बताओ, ये कैलेंडर है या आपके लिए एक नया लॉलीपॉप है? अगर हम बात करें यहां पर एसएससी के कैलेंडर की रियलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले बात है कि कैलेंडर जो है, जो आप एसएससी एग्जाम्स के अपकमिंग एग्जाम के लिए जो कैलेंडर निकाला जाता है उसकी रियलिटी क्या होनी चाहिए। यहां पर उसकी रियलिटी होनी चाहिए कि आपकी एग्जाम डेट पहले से फिक्स हो और बच्चा उसी समय के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेगा और प्रिपरेशन करेगा। और आप सभी जानते हैं प्रिपरेशन एक दिन में तो नहीं होती है, इसके पीछे आपकी रातों की मेहनत छिपी होती है और ये सब मेहनत तब बर्बाद हो जाती है जब इस कैलेंडर में और एग्जाम की डेट में फेरबदल होते हैं। आप अपना पूरे के पूरे टारगेट सेट करके पढ़ाई कर रहे होते हो, लेकिन वहां पर आपका कोई एग्जाम पहले हो जाता है, कोई एग्जाम बाद में हो जाता है और किसी की तो डेट ही नहीं आती, समय बीत जाता है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो यहां पे जो एग्जाम कैलेंडर है उसके बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। यहां पर आपका प्रिपरेशन स्मूथ होती है अगर आपके पता हो कि कौन सा एग्जाम कब होना है, किस एग्जाम के मॉक कब देने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होती है। लेकिन होता क्या है, डेट बार बार चेंज हो जाती है, नोटिफिकेशन डिले हो जाते हैं, एग्जाम की शिफ्ट पोस्टपोन हो जाती है और रिजल्ट लेट हो जाता है और जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहां पर जो चीजें आपको आसानी सहूलियत के लिए दी जाती है, कैलेंडर बच्चे को आसान बनाने के लिए उसकी प्रिपरेशन को, और वो वहां पर उसकी प्रिपरेशन में डिफिकल्टी बढ़ा देती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देती है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो बताओ ये कैलेंडर आपके लिए क्या है? क्या 2025 को हम भूल गए? याद नहीं है आपको 2025 में क्या हुआ था? आप ही बताओ। 2025 में जो सिलेक्शन फेज है उसका नोटिफिकेशन 2 जून को आया था और 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 को उसका पेपर हो गया था। और आज आप देख सकते हो लगभग आपके 6 महीने हो गए और अभी तक आपके इसके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इसकी आंसर की में इतनी कमियां थी कि एक एक शिफ्ट में 15-15 क्वेश्चन आपके गलत थे। अब उन सारी चीजों को, कमियों को छिपाने के लिए आपको एक नया कैलेंडर दे दिया गया कि हम इसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। क्या आपको लगता है क्या इसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं या इसमें भी फेरबदल होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब देखो, अगर हम बात करें 2025 का, 2025 का 9 जून 2025 को क्या हो गया था, आपका नोटिफिकेशन आ गया था। यहाँ पे इसका पेपर हुआ आपका 12 से 26 सितंबर। आपको भी पता है कुछ शिफ्ट पोस्टपोन हुई और पोस्टपोन होने के बाद में ठीक है इसका रिजल्ट तो आउट हो गया, लेकिन इसके क्या मेंस हो गया? आप बताओ, मेंस हो गया? नहीं, बस मेंस की डेट आई है और वो भी कब है? जनवरी में, 18 और 19 जनवरी में है, यानी कि अभी इसका मेंस नहीं हुआ। 18 और 19 जनवरी को आपका इसका मेंस होना है, जिसमें पहले इसकी टाइपिंग कराएंगे और फिर आपको इसका पेपर कराएंगे। लेकिन आप बताओ, क्या आपके मार्च से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा? तो रिजल्ट जब नहीं आएगा तो वो बच्चा दोबारा फॉर्म भरेगा, वो दोबारा कंपटीशन बढ़ाएगा, उन नए बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। अब देखो, हम बात करें एमटीएस। एमटीएस के जो फॉर्म है वो 26 जून को आ गए थे और अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ। आप देख सकते हो पेपर की डेट कितनी दे रखी है, 2 फरवरी से 15 फरवरी आपके पेपर की डेट है। अब एग्जाम ही पेंडिंग है तो रिजल्ट का तो हम कुछ कह नहीं सकते कब आएगा, क्या पता अगले जून में इसका रिजल्ट आए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम सीएचएसएल के 2025 के एग्जाम की, 23 जून को इसका नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन टाइम पे दिए, सारे नोटिफिकेशन लगभग टाइम पे दिए, लेकिन बस पेपर कराने में गड़बड़ हो रही है। अब देखो, जो आपका सीएचएसएल का जो पेपर हुआ वो 12 से 30 नवंबर के बीच में हुआ, जो कि आपके एक्चुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर के महीने में था। अब इसका भी रिजल्ट क्या है? इसका भी रिजल्ट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीओ 2025, सीपीओ 2025 इसके जो नोटिफिकेशन आया वो 26 सितंबर को आया
और ये जो पेपर हुआ 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच हुआ और उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। बताओ कौन सा रिजल्ट आया हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि 2025 की एक भी भर्ती क्लियर हो गई है। ध्यान से देखो, अगर हम स्टेनो की बात करें, स्टेनो का 6 जून को नोटिफिकेशन आया और इसका 6 से 8 अगस्त को पेपर हुआ। बस एक स्टेनो ऐसा है जिसका रिजल्ट आउट हुआ है। और आप सभी जानते हो दिल्ली पुलिस का तो अभी दिसंबर में पेपर हुआ है और दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर है उसका तो पेपर अभी बाकी है। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि जो 2026 में कैलेंडर दे दिया जिसमें बोल दिया कि हम मार्च में ही एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, कैसे पॉसिबल है? अब इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर बच्चा जो है ना इसके लिए ट्विटर कैंपेनिंग कर रहा है, क्योंकि इसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आंसर की में भी बहुत सारी गड़बड़ थी, तो इसके रिजल्ट की डिमांड कर रहा है। और उसके लिए आप यहाँ पर ट्विटर कैंपेनिंग भी चल रही है। और कैंपेनिंग क्या है, 4 जनवरी को भी चली थी कैंपेनिंग, और जिसमें था रिलीज फेज 13 रिजल्ट, ये आपका हैशटैग था। तो यहाँ पे आप सभी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, क्या यहाँ पे ये जो आपको कैलेंडर दिया गया है ये आपके लिए एक लॉलीपॉप ही है, ताकि बच्चा उस जो आपके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम फेस हो रही है उससे भटक जाए और नए साल की तैयारी कर ले? तो आपको अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। और कैलेंडर तो आपको मिल ही चुका होगा, ये जो कैलेंडर है ये तो आपको वीडियो में मिल ही चुका होगा। बस आपको बताना है ये क्या चल रहा है एसएससी में, इसको कब तक समय लगेगा ठीक होने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।